और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के बाहर फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। गोलीबारी के बाद कई अहम ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोलीबारी के बाद अहम ठिकानों की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तो अमेरिका में कैपिटल कांड पार्ट 2 इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में अंधाधुंध फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। गोलीबारी के बाद कई सारे अहम ठिकाने हैं जहां सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई, क्योंकि राजधानी का मामला है। और हाल फिलहाल में जिस तरह की घटनाएं अमेरिका में घटी हैं, उसके बाद कई तरह की आशंकाएं जो हैं वो भी बनी रहती हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये अमेरिका से बहुत बड़ी खबर। तो एक बार फिर बता दें, फायरिंग हुई है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में और उसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। तमाम जो महत्वपूर्ण जगह हैं उनकी सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। और जिस तरह से कैपिटल हिल में कांड हुआ था, उसके बाद ये दूसरा बड़ा मामला सामने आया है। राष्ट्रपति बाइडेन के पद संभालने के बाद ये पहला बड़ा मामला है, सबसे बड़ी खबर। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, फायरिंग के बाद इलाके को घेर लिया गया है। जिस इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वहीं पर यह घटना घटित हुई है। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में फिलहाल एंट्री और एग्जिट जो है वो सब कुछ बंद कर दिया गया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में फायरिंग हुई है और कॉम्प्लेक्स के पास ये बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई है। वॉशिंगटन में कॉम्प्लेक्स के पास ये फायरिंग हुई है। गाड़ी की टक्कर से 2 पुलिस वाले जो हैं। तो एक बार फिर तमाम दर्शकों को खबर बता दें कि फायरिंग यहां पर हुई है अमेरिका की राजधानी में और इसके बाद तमाम तरह के जो एहतियात हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण जगहों को फिलहाल सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में फिलहाल एंट्री और एग्जिट दोनों बंद कर दी गई है, क्योंकि कैपिटल कॉम्प्लेक्स के बाहर ही यह घटना घटित हुई। अब सवाल यह है कि अमेरिका की राजधानी में फायरिंग जो है वो कौन कर रहा है, और क्योंकि राजधानी में घटना घटित हुई, महत्वपूर्ण इलाके पर घटित हुई। हालांकि फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहा है कि तमाम जो प्रशासनिक लोग हैं वो पहुंच गए हैं। चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। हर तरह से सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन इस घटना के पीछे की वजह क्या है, कौन लोग हैं, क्या मकसद था, तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम सवाल अभी भी अनसुलझे हैं और इनके जवाब आपको TV9 पर अब से थोड़ी देर में मिल जाएंगे। एक बार फिर दर्शकों को बता दें, सबसे पहले तस्वीरें, तो ये तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले TV9 पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। Oh my God! और ये पीछे से आप आवाज भी सुन रहे हैं, ओ माय गॉड, यानी यही वो इलाका जहां पर फायरिंग हुई है। तस्वीर देखिए आप, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर यहां पर ये तस्वीर जो कैप्चर की गई है, ये वही इलाका है अमेरिका की राजधानी जहां पर ये अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। और हम आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब भी कैपिटल हिल में हिंसा घटित थी, और अब बाइडेन जब राष्ट्रपति हैं तब उनके राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद की ये सबसे बड़ी खबर है। फिलहाल यहां पर सुरक्षा दल जो है वो पहुंच गए। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या जानकारी निकल कर आई है सामने, कौन है जो फायरिंग कर रहा है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जैसे सुरेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, जैसे ही कैपिटल पुलिस को ये इंफॉर्मेशन मिली कि एक गाड़ी पर सवार व्यक्ति, एक गाड़ी आकर कैपिटल बिल्डिंग के पास टकराई है, उसके तुरंत बाद ही उसको लोकेट किया गया और फिर लोकेट करने के तुरंत बाद ही वहां का जो पूरा इलाका है उसको ब्लॉक कर दिया गया। ये जानकारी आ रही है। कौन है ये व्यक्ति, उसके बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन निश्चित तौर पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यभार संभालने के बाद, या यूं कहें कि अभी उस घटना के मुश्किल से 3 महीने भी नहीं हुए हैं, अभी 3 महीने होने हैं जब 6 जनवरी को हम सब ने देखा था कि किस तरह से कैपिटल पर अटैक हुआ था। और एक बार फिर कैपिटल पर इस तरह का एक घटना, हालांकि ये देखने की बात होगी कि ये जो घटना घटी है इसमें कौन लोग शामिल हैं। जी मनीष, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इलाका है, एक संवेदनशील इलाका है, शुरुआती दौर में क्या जानकारी निकल कर आई है, गाड़ी वाला कौन था, क्या मकसद हो सकता है, इस बारे में अगर शुरुआती कोई इनपुट आपके पास हो तो?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बात आपने कही कि संवेदनशील इलाका है, क्योंकि ये अमेरिका के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है। यूएस कैपिटल बिल्डिंग, यानी कि जहां पर की अमेरिका की पार्लियामेंट है, साथ ही अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है, वहां से ठीक 2 मील की दूरी पर व्हाइट हाउस है। और वो पूरा इलाका, खास करके 6 जनवरी के घटनाक्रम के बाद, और यहां से महज 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर FBI का हेडक्वार्टर है। और आप समझ ही सकते हैं कि पूरा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उस 2-3 माइल्स के जो सर्कल है उसमें से चलता है, तो उसकी संवेदनशीलता का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब वहां पर गोलियां चलने की घटना घटी है, खास करके जो यूएस कैपिटल बिल्डिंग है, जो कैपिटल बिल्डिंग के चारों तरफ जो सिक्योरिटी पैरामीटर है, तो उसी के बैरिकेड से आकर एक गाड़ी टकराई है। ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक और संवाददाता रोहित, जो कि अमेरिका से हमारे साथ जुड़ते हैं। रोहित, इस बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि संवेदनशील इलाका है, अंधाधुंध फायरिंग हुई है, क्या खबर, अपडेट आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए शुभांकर, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं कैपिटल के। ये जो नॉर्थ साइड है कैपिटल का, वहां पे ये हमला हुआ है, ये अटैक हुआ है। और इंडिपेंडेंस एवेन्यू से जुड़ के, जहां से काफी सेनेटर्स लोग, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग हैं, जो जाते हैं, वहां पे इस तरह की हरकत हुई है। और थोड़े दिन पहले शुभांकर, हमने इस पर रिपोर्ट भी दी थी कि किस तरह से वहां पे जो नेशनल गार्ड है उन्हें हटा दिया गया था। अगर आप देखिए, लास्ट वीक हमने रिपोर्टिंग यहाँ से दी थी कैपिटल हिल से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक चूक तो है इसमें। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, उस समय ये पता चल रहा है कि 2 ऑफिसर्स हैं, उनको एम्बुलेंस में लेके गया गया है और लोगों को कहा जा रहा है कि वो अभी भी अंदर रहे। ये एक एक्टिव साइट है, इसका मतलब अभी भी पूरी तफ्तीश चल रही है कैपिटल हिल के आसपास। नहीं तो क्या इतने संवेदनशील इलाके में कोई व्यक्ति यूं गाड़ी लेकर आता है, गोलियां बरसाता है, ये सब इतना आसान है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में? देखिए, यहाँ पे गन्स, शुभांकर, गन्स लेना, प्राप्त करना बहुत आसान है। ऐसा माना जा रहा था कि ऐसा कुछ होने की आशंका है, इसलिए नेशनल गार्ड को 6 जनवरी से लेके मार्च के मिड तक यहाँ पे तैनात रखा गया। तो मुझे लगता है जैसे ही यहाँ से नेशनल गार्ड हटे हैं, कहीं ना कहीं ये इनमें से अटकलें लगाना खैर अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उन्हीं QAnon और जो ट्रम्प के जो राइट विंग कंजर्वेटिव सपोर्टर्स हैं, उनमें से किसी के होने की आशंका हो सकती है। और साथ ही साथ शुभांकर, ये पहली बार ऐसा नहीं है, थोड़े साल पहले व्हाइट हाउस में भी एक आदमी ने बंदूक लेके चढ़ने की कोशिश की थी। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में जब तक गन पे कंट्रोल नहीं होगा, अब है इस तरह की हरकतें और इस तरह की जो अटैक्स हमें सुनने को हमेशा मिलते रहेंगे। नहीं तो इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है, किस सोच से घटना को अंजाम दिया गया? अभी तो कहना मुश्किल है शुभांकर। देखिए, कई अटकलें लग रही हैं, अभी तक पूरी खुल के जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी, मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश है। और इसमें कहीं ना कहीं हमें देखने को जरूर मिलेगा कि जो ट्रम्प के जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो सपोर्टर्स है, उसमें किसी ग्रुप का, संगठन का हाथ होने का जरूर इसमें संभावना हो सकती है। जी, कितने बजे ये घटना घटित हुई थी? ये करीबन अभी से कुछ 45 मिनट पहले, 30 मिनट पहले ऐसी खबरें आनी शुरू हुई थी शुभांकर। और अभी जो मेरे पास ताजा, अभी मैं जो देख रहा हूँ, मेरे पास जो ताजा खबर है उसमें ये है कि 2 सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ साथ जो एक सस्पेक्ट था, उसे कस्टडी में ले लिया गया है। तो 2 सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ एक और आदमी एम्बुलेंस में उन्हें भेज दिया गया है, और जो सस्पेक्ट है उसे अभी कस्टडी में ले लिया गया है। जी, क्या अब तक कोई इस खबर को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट वहां के पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी नहीं, मैं अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। सिर्फ अभी तक ये बताया गया है कि ये एक्टिव साइट है, इसका मतलब तफ्तीश शुरू है। और मुझे लगता है जब तक कैपिटल पुलिस यहाँ पे अब पूरी तरह से सारे इंसिडेंट की जो है, जब तक तफ्तीश नहीं कर लेगी, कोई ऑफिशियल बयान नहीं आएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि जो एक सस्पेक्ट था वो कस्टडी में आ चुका है। जी, हम उस पर नजर बनाए रहेंगे। लेकिन क्या यहाँ पर रोहित, जिस तरह से जो बाइडेन ने बार बार कहते आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने समर्थकों को समझाना चाहिए, वो उस हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, अगर जिस ओर ये घटना इशारा कर रही है, तो क्या इसके बाद भी ये संवेदनशील इलाका हो या ये खबर या इसको लेकर संवेदनशीलता बनी रहेगी और नजर वहां भी जाएगी कि आप अपने प्रशंसकों को मैसेज दीजिए, या कैसे से डील किया जाएगा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, अगर ये उस तरफ बात जाती है तो कहीं ना कहीं फिर से एक बहुत बड़ा जो मुझे लगता है कि बड़ा सिग्नल दिया जाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, कि चुनाव जो है वो 5-6 महीने पहले खत्म हो चुका है, देश को आगे जाने की जरूरत है। और साथ ही साथ शुभांकर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक नई रिपोर्ट जनवरी 6 हमले के बाद कांग्रेसनल रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि यूएस कैपिटल की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कम से कम $2 बिलियन के आसपास अमेरिका को खर्च करने होंगे अगले 10 साल में।
जी। तो आज का ये जो अटैक है, इसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस को और सेनेटर्स को मिलके बहुत कड़े नियम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका में जब तक, जैसा मैं कह रहा था कि जब तक गन्स हैं तब तक आप कहीं पे भी अमेरिका में सेफ नहीं है, शायद वो फिर शॉपिंग मॉल हो, स्कूल हो या फिर कैपिटल हिल क्यों ना हो। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।